बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो के अंदर 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है, तो इसका मतलब हम लोग इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग लिख लेंगे एवरेज वेलोसिटी, जो हमारे पास आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोगों ने ऐसा यूनिट के अंदर लेके जाना है, तो किलो को जब हम मीटर के अंदर लेके जाएंगे तो किलो की जगह आ जाएगा यहाँ 1000, और जब आवर को हम लोग सेकंड के अंदर लेके जाएंगे तो 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हम लोग 3600 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट होके हो गया मीटर पर सेकंड। ये 20 से कट जाएंगे, 36 से कट जाएगा, तो नीचे आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये हम लोगों ने वेलोसिटी को ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि ये स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है फॉर 10 सेकंड। इसका मतलब टाइम हमारे पास आ गया 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। इसका डिस्टेंस क्या होगा ये हम लोगों ने फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 10, जो हमने कन्वर्ट की थी ऐसा यूनिट के अंदर। टाइम भी हमारे पास आ गया 10, 10 10 100 मीटर। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया। 2 देखें न्यूमेरिकल। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अभी इसका मतलब इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों होंगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने ले ली 0, क्योंकि ट्रेन जो है वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, तो जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी होती है इस वक्त 0। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 1 किलोमीटर है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलो इक्वल होता है 1000 के। विद इन 100 सेकेंड। टाइम हमें दिया गया 100 सेकेंड। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उन्होंने कहा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी गई। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। यानी एंड पे जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक ये फर्स्ट है और एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोनों इक्वेशंस के अंदर एक्सेलरेशन ज़रूरी होता है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसलिए हम लोग पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। एस की वैल्यू हमें दी गई है 1000, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 100, 1/2 वैसे आ गया, ए हम लोगों ने फाइंड करना है, यहाँ टाइम यानी 100 का स्क्वेयर आ गया। ये 1000 वैसे नीचे आ गया, 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ 100 का स्क्वेयर आ जाएगा 10,000। ये याद रखें जब हम किसी वैल्यू का स्क्वेयर लेते हैं तो उसके जो ज़ीरो होते हैं वो डबल हो जाते हैं स्क्वेयर में। तो यहाँ पे इसके ज़ीरो 2 थे, जब इसका स्क्वेयर लेंगे तो 4 ज़ीरो हो जाएंगे। 2 की इसके साथ कटिंग की, 2 5 ज़ा 10 और ये 3 ज़ीरो वैसे ऊपर चढ़ेंगे। अब यहाँ हमारे पास नीचे आ गया 5000 और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके एक्सेलरेशन। ये वैल्यू 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। 5000 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग मेन चीज़ पे चलते हैं जो हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू हमें गिवन थी 0, ए की वैल्यू हमने भी फाइंड की 0.2, टाइम हमारे पास 100, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। थर्ड देखें। अ कार हैज़ अ यूनिफॉर्म हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10। ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ हमें एक्सेलरेशन खुद ही दे दिया गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर हाफ मिनट, टाइम क्या आ जाएगा हाफ मिनट। हाफ मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं 30। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस यानी डिस्टेंस फाइंड करना है, ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी।
और वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी, ये भी हम लोगों ने फाइंड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने वही यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पहले एक्सेलरेशन नहीं था दिया, इसलिए पहले ये सारा अमल किया, लेकिन यहाँ हमें एक्सेलरेशन भी खुद ही दे दिया गया। तो वी एफ इज इक्वल आ जाएगा वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू आ जाएगी 10, ए आ जाएगा 0.2, टी की वैल्यू आ जाएगी 30। 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6, इसमें ये 10 ऐड किया तो 16 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ चुकी है इसकी फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन और थर्ड यूज़ कर सकते हैं, दोनों के अंदर डिस्टेंस है। हम लोग यहाँ सेकंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। वी आई की वैल्यू आ गई 10, टाइम आ गया 30, 1/2 ए की वैल्यू आ गई 0.2, टी की वैल्यू आ गई 30 का स्क्वायर। 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 300, 1/2 0.2 वैसे नीचे आ गया 30 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट मेथड इसका देखें, जो मैंने पीछे भी बताया था आपको जब हमने 100 का स्केल लिया था। जो 7 नंबर है उसका स्केल ले 3 का, तो 3 का स्केल आ जाएगा 9, और जो 0 है वो डबल हो जाएंगे। यहाँ एक 0 था तो यहाँ आ जाएंगे 2। वहाँ पे भी हमने यही काम किया था, 1 का स्केल हमारे पास आ गया था 1, और 2 0 जो थे स्केल की वजह से वो डबल हो गए, 4 0 हो गए। यही चीज़ यहाँ पे की। अब हम लोग करेंगे 0.2 को 900 से मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड हो रहे हैं 2 के साथ, तो आंसर आएगा 90। ये 300 वैसे ही नीचे आ गया, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 390 मीटर। ये हमारे पास इसका आ गया डिस्टेंस। 4 देखें, ए टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। उन्होंने कहा है वेलोसिटी जो इनिशियल थी जिसके साथ बॉल को ऊपर हिट किया गया वो 30 मीटर पर सेकेंड है। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टाइम लेती है 3 सेकेंड। ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू आएगी माइनस में, तो ये आ जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्केल। जी की वैल्यू कांस्टेंट है, 10 ही रहेगी, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो इसकी वैल्यू माइनस में, और जब कोई जिस्म नीचे की तरफ आ रहा हो ज़मीन की तरफ तो इसकी वैल्यू प्लस में लेते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। उन्होंने कहा इसकी हाइट फाइंड करें। पहले इतराम कर लेते हैं, आगे भी स्टेटमेंट है तो वो अलहदा से पार्ट करेंगे। यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है यानी डिस्टेंस, तो यही फार्मूला हम लोग फिर से यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिहाज से। ऐसे में क्या होगा, एस जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एच से यानी हाइट से, वी आई टी वैसे आ जाएगी प्लस 1/2, और जब जिसम वर्टिकली मूव कर रहा होता है ऊपर नीचे तो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो जाएगा। आगे आ जाएगा टी स्क्वायर। वी आई की वैल्यू आ गई 30, टी आ गया 3, 1/2, जी की वैल्यू -10, टी आ गया 3 का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई किया तो 90, 2 और 10 की कटिंग की तो यहाँ बचा 5, माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 5 9 ज़ा 45, नीचे आ गया 90, दोनों को माइनस करेंगे तो 45 मीटर। ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई, लेकिन ये मज़ीद भी आगे है। स्टेटमेंट देखें आगे से, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, यानी बॉल को ग्राउंड पर वापस आने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे हम लोग इसका डाटा जो है वो फिर से लेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है ऊपर जाने में तो 3 सेकंड लगे, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा देखें यहाँ से, अगर ग्राउंड से किसी जिस्म को हिट किया गया, किसी बॉल को, वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तभी वो नीचे फिर से मूव करना शुरू करेगा। अब ये इसकी बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से अब इसकी नीचे की तरफ की मोशन शुरू हो रही है और हमने नीचे आने वाला टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी की आ गई 0। जी की वैल्यू मैंने अभी शुरू में आपको बताई है कि जब जिस्म नीचे की तरफ आ रहा होगा तो प्लस में लेंगे। हाइट अभी हम लोगों ने फाइंड किया ऊपर, तो वो हमने क्या फाइंड की थी, 45 मीटर, तो वही यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी हाइट 45 मीटर। टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है, सेम वही इक्वेशन फिर से, एच इज़ इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। एच की वैल्यू आ गई 45, इनिशियल वेलोसिटी 0, टी हमने फाइंड करना है 1/2, जी की वैल्यू 10, टी स्क्र फाइंड करना है। ये 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा,
2 को 10 की कटिंग करेंगे तो 5, यहाँ आ जाएगा 5t², ज़ीरो ख़त्म। किसी भी वैल्यू में ऐड करें तो वही रहेगी वैल्यू, यानी 5t² ही रहेगा। 5 इस तरफ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। 45 को 5 से कटिंग करेंगे तो बचेगा 9t² हम लोगों ने इस तरफ लिख लिया। अभी हमने t फाइंड करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो t इक्वल आ जाएगा 3 सेकंड के। तो टोटल टाइम कितना लगा बाल को नीचे आने में, 3 सेकंड ऊपर जाने में जो हमें खुद ही गिवन थे, और 3 सेकंड नीचे आने में जो हमने अभी फाइंड किए। तो टोटल 6 सेकंड लगेंगे बाल को वापस नीचे आने में। 5 वाला न्यूमेरिकल देखें। A car moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकंड for 5 सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहले वाले न्यूमेरिकल में भी किया था, इसको हम लोग VAV लेंगे, यानी 40 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा 5 सेकंड। T1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ 2 टाइम दिए गए हैं। पहले इतनी 5 सेकंड तक जो गाड़ी थी वो एक ही स्पीड में चल रही थी, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं था आ रहा। फिर क्या हुआ, उसके बाद इट कम टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। फिर ब्रेक अप्लाई किए गए और अगले 10 सेकंड के अंदर वो रेस्ट में आ गई। अब रेस्ट में आई तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0, और जहाँ से उसने रेस्ट में आना शुरू किया था अब वो उसकी होगी इनिशियल वेलोसिटी 40। यानी ये समझ ले इस तरह कि एक गाड़ी पहले ये एक स्पीड से चल रही थी, ये सारे सफ़र के दौरान इसकी स्पीड जो थी वो 40 ही थी, और जो टाइम उसे लग रहा था वो था हमारे पास 5 सेकंड। फिर हमने ब्रेक लगाई तो वो रेस्ट में आ गई, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी होगी 0। अब रेस्ट में आने में उसे टाइम लगा 10 सेकंड। अब ये तो होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ से जहाँ से उसने रेस्ट में आना शुरू किया था 40, वही अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 40 लिख दी, फाइनल वेलोसिटी 0। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड डिसलेशन। डिसलेशन जो होता है एक्सलेशन को ही कहते हैं, बस ये नेगेटिव एक्सलेशन होता है। तो ये एक्सलेशन हम लोगों ने फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, और देखना है कि गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर जब ब्रेक लग रही थी तो वो स्लो डाउन हो रही थी, उस दौरान टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये भी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो एक्सेलेरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलेरेशन का फार्मूला आपने टॉपिक में पढ़ा होगा एक्सेलेरेशन वाले में, A इज़ इक्वल VF माइनस VI/T। यहाँ रेस्ट में आने के लिए जो टाइम यूज़ हुआ था वो T2 था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ T2 से डिवाइड किया इसे। VF की वैल्यू हमारे पास 0, VI की वैल्यू 40, तो यहाँ आ गया 0 माइनस 40, नीचे T2 आ गया 10। 0 में से 40 को माइनस करेंगे -40 ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। 0 की 0 से कटेगी तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेरेशन आ चुका है। अभी हम लोग फाइंड करते हैं ब्रेक लगाते हुए इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, 2AS इज़ इक्वल VF² माइनस VI²। ए की वैल्यू हमने भी फाइंड की -4, S1 हमने फाइंड करना है, VF की वैल्यू 0 है, VI की वैल्यू 40 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस वैसे नीचे आ गया। 40 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1600, इधर 2 को और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -8। -8 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, माइनस माइनस से कट गया, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, और साथ ये 2 0 ऊपर चले गए, तो यहाँ हमारे पास S1 आ गया 200 मीटर। यानी जब ब्रेक लग रही थी, गाड़ी स्लो डाउन हो रही थी, रुक रही थी, इतने वक्त के दौरान उसने 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो उसने जब वो 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी, उस वक्त कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी, फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी किया था। एवरेज वेलोसिटी आ गई 40, टाइम इसका था 5, 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 200, ये टाइम 1 है तो इसलिए यहाँ हम T1 लिख लेते हैं। अब इसका मतलब 200 मीटर उसने यहाँ पे ट्रैवल किया और 200 मीटर यहाँ स्लो डाउन होने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, दोनों को ऐड करेंगे तो 400 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें, बोर्ड के अंदर आ चुका है, ये काफ़ी दफ़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चलती है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0।
विद एन एक्सलेशन ऑफ 0.5, एक्सलेशन आ गया 0.5। फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी हमने स्पीड फाइनल इसकी फाइंड करनी है और उसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना है, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, जब ये 100 मीटर तक मूव कर चुकी हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे 2as इज इक्वल वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, ये वैसे नीचे आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 0 का स्केयर, 2 आ गया, एक्सलेशन की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई 100। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 ही आंसर आ जाएगा। 0 का स्केयर 0 होता है, इसलिए ये वैल्यू ख़त्म होगी, तो नीचे आ जाएगा वी एफ का स्केयर। वी एफ फाइंड करने के लिए दोनों तरफ हम लोगों ने स्केयर रूट लिया, ये स्केयर रूट से कट गया और 100 का स्केयर रूट आएगा 10, लेकिन इसका आंसर आया है ऐसा यूनिट यानी मीटर पर सेकंड के अंदर। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। इसके लिए हम लोग इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। ये 20 से कट जाएंगे, 0 से कट जाएगा तो 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर आ गया। आगे 7 वाला जो इसका न्यूमेरिकल है ये काफ़ी लेंथी है, तो ये बोर्ड के अंदर नहीं आता। इसी तरह 9, 10 वाला भी। तो नेक्स्ट 8 वाला हम लोग कर रहे हैं, लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। देखें जी, अ क्रिकेट बॉल, ये 4 वाले से मिलता जुलता है। अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। यहाँ पे खुद ही बता दिया गया, उस 4 वाले में हमने फाइंड करना था कि उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ हमें खुद ही बता दिया गया कि 6 सेकंड के बाद बॉल वापस नीचे आ जाएगी। अभी हम लोगों ने सिर्फ ऊपर जाने का टाइम लेना है, तो इसलिए हम लोगों ने टाइम का हाफ ले लिया, यानी 3 सेकंड। 3 सेकंड इसका आ जाएगा यूनिट। ये वो टाइम है जो इसको सिर्फ ऊपर जाने के लिए लग रहा है। और मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 0। एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। उन्होंने कहा इसकी हाइट फाइंड करें। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ये भी आपने फाइंड करनी है। ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू आती है -10, ये 4 वाले में भी मैंने आपको बताया था। फार्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, वी एफ इज़ इक्वल वी आई प्लस जी टी। वी एफ की वैल्यू हमारे पास है 0, वी आई हम लोगों ने फाइंड करना है, जी की वैल्यू आ गई -10, टी की वैल्यू आ गई 3, तो 10 3 आ जाएगा -30, -30 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा +30। तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब हमने हाइट फाइंड करनी है। हाइट के लिए हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने 4 वाले में किया था, एच इज़ इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 30, टाइम 3, 1/2 जी की वैल्यू आएगी माइनस में -10, टी की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 90, ये माइनस प्लस माइनस 5 नीचे आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 5 9 ज़ा 45, 90 में से 45 निकला तो बाकी आ जाएगा 45 मीटर। तो ये इसकी हाइट भी हमारे पास आ गई।